जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्री शिव पुराण में विभिन्न पापों के कारण मिलने वाली नरक यातना का वर्णन। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, इन सब भयानक पीड़ादायक नरकों में पापी जीवों को अत्यंत भीषण नरक यातना भोगनी पड़ती है। जो मिथ्या आगम में प्रवृत्त होता है वह द्विजवह नमक नरक में जाता है और जीवा के आकार में आधे कोस तक फैले हुए तीक्ष्ण हलों द्वारा वहां उसे विशेष पीड़ा दी जाती है। जो क्रूर मनुष्य माता पिता और गुरु को डांटता है, उसके मुंह से कीड़ों से युक्त विषा ठूस कर उसे खूब पीटा जाता है। जो मनुष्य शिव मंदिर, बगीचे, बावड़ी, कूप, तड़ाक, ब्राह्मण के स्थान को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं और वहां स्वेच्छानुसार रमण करते हुए नाना प्रकार के भयंकर कोलू आदि के द्वारा पेरे जाते हैं, प्रलय काल पर्यंत नरक अग्नियों में पकते रहते हैं। पर स्त्रीगामी पुरुष उस रूप में व्यभिचार करते हुए मारे पीटे जाते हैं। पुरुष अपने पहले जैसे शरीर का धारण करके लोहे की बनी हुई और खूब तपाई हुई नारी का गाढ़ा लिंगन करके सब ओर से जलते रहते हैं। वे उस दुराचारणी स्त्री का गाढ़ा लिंगन करते हैं, रोते हैं। जो सत्पुरुषों की निंदा सुनते हैं उनके कानों में लोहे, तांबे आदि की बनी हुई कीलें आग से खूब तपाकर भर दी जाती हैं। इसके सिवा जस्ते, शीशे, पीतल को गलाकर पानी के समान करके उनके कान में भरा जाता है। फिर बारंबार गर्म दूध और खूब तपाया हुआ तेल उनके कानों में डाला जाता है। फिर उन कानों पर वज्र का लेप कर दिया जाता है। इस तरह कमर्शियन के कानों को उपयुक्त वस्तु से भरकर उनको नरक में यातनाएं दी जाती हैं। कमर्शियल सभी नरकों में सब और यातनाएं प्राप्त होती हैं। सभी नरकों की यातनाएं बड़ा कष्ट देने वाली होती हैं। जो माता पिता के प्रति बोहें टेढ़ी करते हैं अथवा उनकी उदारता पूर्वक दृष्टि डालते हैं या हाथ उठाते हैं, उनके मुखों को अंत तक लोहे की कीलों से दृढ़ता पूर्वक भर दिया जाता है। जो मनुष्य लुभाकर स्त्रियों की ओर अपलक दृष्टि से देखते हैं, उनकी आंखों में तपाकर आग के समान लाल की सुइयां भर दी जाती हैं। जो देवता अग्नि, गुरु और ब्राह्मणों को अग्रभाग निवेदन किए बिना ही भोजन कर लेते हैं, उनकी जीवा और मुख में लोहे की सैकड़ों कीलें तपाकर ठूस दी जाती है। जो लोग धर्म का उपदेश करने वाले महात्मा कथावाचक की निंदा करते हैं, देवता अग्नि और गुरु के भक्तों की तथा सनातन धर्म शास्त्र की भी खिल्लियां उड़ाते हैं, उनकी छाती, कंठ, जीवा, दांतों की संधि, तालू, होठ, नासिका, मस्तक, संपूर्ण अंगों की संधियों में आग के समान तपाई हुई 3 शाखा वाली लोहे की कील मुदगरों से ठोकी जाती है। इस समय उन्हें बहुत कष्ट होता है। तत्पश्चात सब ओर से उनके घावों पर तपाया हुआ नमक छिड़क दिया जाता है। फिर उस शरीर में सब और बड़ी भारी यातनाएं होती हैं। जो पापी शिव मंदिर के पास और देवताओं के बगीचों को खराब करते हैं, उनके आग से तपाई हुई सुइयां भर दी जाती हैं, जिससे मन और इंद्रियों को महान दुख होता है। जो धन होते हुए तृष्णा के कारण उसका दान नहीं करते और भोजन के समय घर पर आए हुए अतिथि का अनादर करते हैं, वे पाप का फल पाकर पवित्र नरक में गिरते हैं। जो कुत्ते और गोयों को उनका भाग अर्थात बलि न देकर स्वयं भोजन कर लेते हैं और उनके खुले हुए मुंह से 2 कीलें ठोक दी जाती हैं। यमराज के मत का अनुसरण करने वाले जो श्याम और शबल 2 कुत्ते हैं, मैं उनके लिए इनका भाग देता हूँ, ये इस बलि को ग्रहण करें। पश्चिम, वायव्य, दक्षिण और हृदय दिशा में रहने वाले जो पुण्य कर्मा कौए, वे मेरी इस दी हुई बलि को ग्रहण करें। इस अभी प्रथा के 2 मंत्रों से क्रमशः कुत्ते और कौवे को बलि देनी चाहिए। जो लोग यत्न पूर्वक भगवान शंकर की पूजा करके विधिवत अग्नि में आहुति दे शिव संबंधी मंत्रों द्वारा बलि समर्पित करते हुए यमराज को नहीं देखते और स्वर्ग में जाते हैं, इसलिए प्रतिदिन बलि देनी चाहिए। यहाँ पर बलि देने का अभिप्राय भोग लगाने से है कि आप जो कुछ भी खाएं उसका एक भाग भोग के रूप में अर्पण करें। एक चौकोर मंडप बनाकर उसे गंध आदि से अधिवासित करें। फिर ईशान कोण में धन्वंतरी के लिए और पूर्व दिशा में इंद्र के लिए बलि दें। दक्षिण दिशा में यम के लिए, पश्चिम दिशा में सुदक्षोम के लिए और दक्षिण दिशा में पितरों के लिए बलि देकर पुनः पूर्व दिशा में अर्यामा को अन्न का भाग अर्पित करें। द्वार देश में धाता और विधाता के लिए बलि निवेदन करें। तदंतर कुत्तों के स्वामी पक्षियों के लिए भूतल पर अन्न डाल दें। देवता, पितर, मनुष्य, प्रेत, भूत, गुहक, पक्षी, कृमि और कीट, ये सभी ग्रह से अपनी जीविका चलाते हैं। स्वाहाकार, स्वधाकार, वष्टकार और हंतकार, ये धर्ममयी धेनु के 4 स्तन है। स्वाहाकार नामक स्तन का पान देवता करते हैं। स्वधा का पितृलोक, वष्टकार का दूसरे देवता और भूतेश्वर तथा हंतकार नामक स्तन का सदा ही मनुष्यगण पान करते हैं। जो मानव श्रद्धा पूर्वक इस धर्ममयी धेनु का सदा ठीक समय पर पालन करता है वह अग्निहोत्री हो जाता है। जो स्वस्थ रहते हुए भी उसका त्याग कर देता है वह अंधकार पूर्ण नरक में डूबता है। इसलिए उन सबको बलि देने के पश्चात द्वार पर खड़ा हो क्षण भर के लिए अतिथि की प्रतीक्षा करें। यदि कोई भूख से पीड़ित अतिथि या उसी गांव का निवासी पुरुष मिल जाए तो उसे अपने भोजन के पहले यथाशक्ति शुभ अन्न का भोजन कराएं। जिस घर से अतिथि निराश होकर लौटता है उसे वह अपना पाप के बदले में उसका पुण्य लेकर चला जाता है। जय श्री राम।